Hello students, how are you? Today we are going to start a poem which is after chapter 2 The Sound of Music, है ना. Sound of Music के बाद में थी और वो उस समय मैंने छोड़ दी थी. But now I'm going to start. ठीक है. So wait, I'm taking you there. Okay, see, this is Wind. So Wind is the poem and this poem is written by सुब्रमण्य भारती. ओके, एंड थोड़ा सा देख लेते हैं हम पोएट का. सुब्रमण्य भारती जो है इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट. ठीक है, तमिलियन, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ना. फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंट एरा. ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट के लिए जब लड़ाई शुरू हुई थी शुरुआत में, उस समय ये बड़े फेमस थे. किस लिए? इनकी देशभक्ति के लिए. पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति. ओके. So A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. एक और साथ में पोएट का नाम दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन जो A.K. रामानुजन है, इन्होंने सुब्रमण्य भारती जो थे उन्होंने इसको उसमें तमिल लैंग्वेज में लिखा था, और जो A.K. रामानुजन है उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इन इंग्लिश. ठीक है. सो A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट है. ये वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री को इन्होंने ट्रांसलेशन किए हैं काफ़ी सारे, है ना, जैसे इसी पोएम को किया है इन्होंने. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट पोएम. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. ठीक है, विंड जो है, हवा जो है, जब वो बहुत तेज़ होती है तो वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन मतलब कि नुकसान करती है ना, तबाही करती है. तो हम उससे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं. ठीक है, इस तरीके की कुछ बात उन्होंने यहाँ की है. सो विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, डोंट स्कैट द पेपर्स, डोंट थ्रो द बुक्स ऑफ द शेल्फ ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन. You tore the pages of the book, you brought rain again, you are very clever. Wait. Yes, you are very clever at poking fun at weaklings. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि विंड तुम जो है वो सॉफ्टली आओ, मतलब स्टॉर्म्स की तरह नहीं आओ, आराम से आओ, हल्की सी आओ, है ना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो के शटर्स को, कांचों को, उनको मत तोड़ो, है ना. डोंट स्कैटर द पेपर्स नहीं फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स जो हैं शेल्फ पर उनको नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन. देखो तुमने, हवा ने, विंड ने क्या किया, तुमने सबको नीचे फेंक दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और इतनी तेज हवा थी कि बुक के पेजेस फट के उड़ गए. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश लाती हो. ठीक है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तो जो कमज़ोर है, मतलब जैसे मान लो कि कोई छोटा सा नाजुक सा पौधा है ना, और जब तेज़ हवा चलेगी तो वो तो अपनी ज़मीन से क्या है, निकल आएगा, है ना. तो इसका कहना है, इनका पोएट का कहना है, पोकिंग का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ समथिंग. ठीक है, और वीकलिंग का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वीक, है ना. तो तुम उन कमज़ोर लोगों का या चीज़ों का या थिंग्स का मजाक उड़ाती हो. ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं. हम देखेंगे यहाँ से फेयर से. यस, फ्रेल, क्रम्बलिंग हॉर्सेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. ठीक है, यहाँ तक देखते हैं. ओके, यहाँ पर एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, दैट इज क्रम्बलिंग. एंड द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग इज फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, है ना, किसी चीज़ का गिरना या किसी चीज़ का किसी वजह से टूट जाना. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हॉर्सेस, मतलब तुम क्या है, मतलब जो कमज़ोर से घोड़े वोड़े हैं उनको मार देती हो या मतलब ख़त्म कर देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स को निकाल देती हो. क्रम्बलिंग रेफ्टर्स क्या होते हैं, जो हमारा घर जिन पे खड़ा होता है ना, जिसे हम बीम कहते हैं, पिलर्स कहते हैं, उनको तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग वुड्स, लकड़ी को, बॉडीज़ को और लाइफ्स को, है ना, सबको तुम ख़त्म करती हो, और दिलों को भी. क्रम्बलिंग हार्ट्स, है ना, मतलब तुम जो
डिस्ट्रक्शन करती हो, तबाही, उससे क्या होती है, सबको पेन होता है, सबके दिल में दुख होता है ना, तो दिल भी तोड़ती हो। ठीक है, इसका मतलब ये है उनका कहने का कि जो भी वीक चीज़ें तुम्हारे रास्ते में आती है तुम उन सबको ब्रेक कर देती हो, तोड़ देती हो, है ना। सो द पोएट इज सेइंग दैट वेन एवर अ वीक पर्सन फेसेस एनी एडवर्सिटी ऑफ चैलेंज इन लाइफ ही ब्रेक्स डाउन एंड फॉल्स, है ना। ऐसे ही हवा की तरह जब भी किसी भी कमज़ोर इंसान पर कोई भी मुसीबत आती है तो टूट जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है द विंड गॉड विनोस एंड क्रश्ड देम ऑल। ठीक है, सो विनोस का मतलब होता है टू ब्रोक ग्रेन फ्री टू शेफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हग बाय ब्लोइंग ऑन। एक मिनट देखते हैं, यहाँ एक पिक्चर था शायद, देखिए यहाँ ये लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये आपने देखा होगा, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, इस बात को मैं भी जानती हूँ क्योंकि, है ना, हम लोग ऐसे कोई बाहर बहुत उससे बड़ी कंट्री सिटीज़ में तो रहते नहीं, है ना, तो ये सब हमने देखा है ना। क्या करती हैं ये, सेपरेट करती हैं। अब तो खैर मशीन्स आ गई है ना, तो हवा आती है तो विंड से क्या है कि ग्रेन से एक तरफ आ रहा है और कचरा जो है वो अलग उड़ता जा रहा है हवा की वजह से, है ना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, विनोस कहते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ थे, यस, द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। इसका मतलब हो गया कि जो पोएट है, अब वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। जो विंड, जैसे कि हवा जब विनोस, जब हवा जब विंड चलती है तेज़ वाली, या उसको मतलब से चलाया जाता है किसी के थ्रू और उससे विनोस करते हैं, वो जो सेपरेशन करते हैं, अलग करते हैं, किसको, ग्रेन्स को या वीट को, गेहूं को, और उसके जो कचरा रहता है उसका जो है ना वो, उसको, है ना, जब उसको उसकी बालियों से वो टूटा फूटा जो कचरा है, तो जब उन दोनों को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो विनोस उस काम को कहते हैं ना। तो जो भगवान की मतलब जो एक एक तरीके की गॉड, उन्होंने विंड को उस समय गॉड बताया है, और गॉड भी विनोस की तरह ही क्रशेस देम ऑल, मतलब कि लोगों को, वीक लोगों को अलग उड़ा देता है, और जो स्ट्रांग लोग हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। स्ट्रांग लोग जैसे मतलब कि गेहूं की तरह वो कलेक्ट, मतलब दोनों को अलग अलग कर देता है। ओके, मतलब जैसे गॉड, जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो पता चल गया कि कौन स्ट्रांग था और कौन कमज़ोर था, है ना, ये सेपरेशन कर देते हैं। ठीक है, so he won't do what you tell him, so come let's build strong home, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will friends with us। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, देखिए एक वर्ड आया था steadfast, है ना, कहाँ पर आया था, हार्ट्स के लिए आया था शायद, यस ये वाला। तो इसका मतलब होता है फॉर्म, मतलब उसको वही मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि कहते हैं वो अब कि हमें जो है हवा को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, है ना। और ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि हवा जो है अपना काम करे। हवा दैट मीन्स, अगर हम अपने लिए बात करें एज ह्यूमन बींग्स, तो हवा, विंड दैट इज, विंड का मीन है यहाँ पर प्रॉब्लम्स का आना, हर्डल्स का आना, मुसीबत का आना। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि so won't tell what he won't do what you tell। वो हवा वो नहीं करेगी जो आप चाहेंगे, है ना, मतलब आपकी लाइफ आपके साथ वो नहीं करेगी जो आप चाहेंगे। ठीक है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो अब हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, है ना, मतलब हम घर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम लेट्स ज्वाइन डोर फॉर्मली, डोर को सही तरीके से मजबूती से जोड़ते हैं, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, बॉडी को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, एंड मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, मतलब दिल को भी मजबूत बनाते, स्ट्रॉन्ग बनाते। दैट मीन्स बस इतना कहना चाहते हैं वो कि सॉरी वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, तो हमको वहाँ पर वीक नहीं पड़ना, हमको ये नहीं सोचना कि चैलेंज ना आए, चैलेंज तो आएंगे, हमको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम उनको फेस कर पाएँ और वो इजीली निकल जाएं, और हमारे लिए हमारे फ्रेंड की तरह हमको कुछ दे के ही जाएं, है ना, हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना बने, हमको हमें ट्रबल्सम ना करें, है ना, हमको परेशान ना करें। ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं यहाँ पर। इसके बाद में उन्होंने कहा है द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड,
वी प्रेज हिम एवरी डे। ठीक है, सो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, एक फ्लोरिश वर्ड आया ना, उसका मतलब होता है ग्लो करना, ग्रो करना, आई एम सॉरी, बढ़ना। ठीक है, सो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ओके, तो यहाँ पर इन लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि जो विंड है वो गॉड की तरह है, उसकी हमको रोज़ प्रे करनी चाहिए। कैसे? किस लिए कि विंड जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग को सेपरेट कर देती है ना। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमको खुद को ग्रूम करना है ना, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं कि चलो हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि जब अगली बार विंड आए तो हम उसको फेस कर जाएं, है ना, हम भी उसके स्ट्रॉन्ग वाले उसमें चले जाएं, है ना। तो यही वो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि डू दिस द विंड विल फ्रेंड विद अस। ये सब जब हम करेंगे तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी, है ना। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर फ्रॉम फायर्स। विंड जो है वो वीक को हटाती जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश, है ना, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग जो है उनको आगे बढ़ाती है और उनको ग्रो कराती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है ना। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें उसकी रोज़ तारीफ़ करनी चाहिए, या उसको रोज़ हमें प्रे करनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, इसके बाद में ग्लॉसरी के जो वर्ड थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन फर्स्ट स्टैंजा, है ना। फर्स्ट स्टैंजा में वो कौन सी चीज़ें थी जो कि विंड ने की, है ना। सो व्हेन द विंड ब्लोज वायलेंटली इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, है ना। इट ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, शुरू में आपको मैंने पूरा पढ़ा था ना। scatters the paper, throw the book down from the bookshelf, tear the pages of and bring along a lot of rain। ठीक है, फिर have you seen anybody winnow grain at home in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the word in your own language। आपने क्या किसी को कभी भी ये वाली विनोइंग करते देखा है खेतों में, है ना। तो यस और नो में आप इसका आंसर लिखेंगे। यस आई हैव सीन, यस आई हैव नॉट सीन, नो आई हैव नॉट सीन, जो भी है आपका, है ना। और आपकी लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहते हैं? आई थिंक छनना कहते हैं ना, है ना। तो आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड है व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज, है ना। गॉड विनोज क्यों कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा है द विंड गॉड विनोज मीन्स दैट नेचर शिफ्ट्स द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस, है ना। वीक को हटाता जाता है स्ट्रॉन्ग के आगे। एवरीथिंग दैट इज वीक इज टॉस्ड बाय द पावरफुल विंड एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड, है ना। जो वीक है वो हटते जाएंगे। जस्ट लाइक द विनोज सेपरेट्स, जैसे विनोज क्या करता है, ग्रेन्स को अलग सेपरेट करता है, ग्रेन्स ऑफ वीट को अलग सेपरेट करता है, और जो शेफ है, जो कचरा है, उसको हटाता जाता है। ऐसे ही सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। ठीक है, पोएम की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं उनका क्या मतलब है आपके हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पर है द लास्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम कैरी एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट स्ट्रॉन्ग पीपल एमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड विक्टोरियस इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना। जब भी प्रॉब्लम आएंगी तो स्ट्रॉन्ग लोग क्या है वो और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और आगे जाके, है ना। सो वी मस्ट मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग लाइक अ बर्निंग फायर विच ग्रोस एंड फ्लोरिसेस, है ना। अब एक वर्ड आया भी था फ्लोरिशेस। इन वायलेंट विंड वी ऑल्सो प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, है ना। हमको चैलेंजेस के लिए, सब चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, इसके बाद में हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स ऑफ दिस? इज इट लाइक पोएट? ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर विथ और विथ ह्यूमर। कैसे, मतलब आपको लगता है कि पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर आप विंड को क्या समझ रहे हैं, गुस्से से भरी हुई या ह्यूमर से भरी हुई? तो ऑब्वियसली एंगर से भरी हुई उन्होंने उसको बताया। तो हम लिखेंगे द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ एंगर, है ना। एंगर के साथ में उन्होंने उसको बोला है। इसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड
क्रम्बलिंग लाइव्स का, कोई ऐसी आपको कुछ चीज़ लिखनी है, ऐसी चीज़ें जो कि विंड ने ख़राब की हैं लाइव्स को, जैसे कि साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, और सुनामी भी आई थी ना, इस टाइप की जो चीज़ें हुई थी। तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव हर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड कॉजिंग प्लेंटी ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड wreak havoc on lands, है ना। दे uproot trees, destroy houses and claim thousands of life, है ना। ऐसे मतलब क्या करती है वो जब वो एंगर में होती है तो। एंड व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, इज इट लाइक पोएट्स, आपका क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स है कि पोएट के जैसा आपको भी लगता है कि हाँ विंड ऐसी ही है ना। तो ये आपका अपना परसेप्शन, आप लिखेंगे इसको, ठीक है। सो द पोएम यू जस्ट हर्ड, और डू यू नो सच, नो दैट्स ओके, इसको छोड़ देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। इसी की जैसी कोई और एक और पोएम भी है, इसकी इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके। सो दिस इज़ इट। अभी यहाँ पर आपकी ये पोएम फिनिश हो गई है, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है, मैं आपको हार्ड वर्ड्स और बता देती हूँ, ठीक है। कुछ तो आपको ग्लॉसरी में दिए हुए हैं, इसके बाद में शटर्स, स्कैटर, वीकलिंग्स, क्रम्बलिंग, पोकिंग, विनोज, ये स्टिड फास्ट, ये मिल जाएगा आई थिंक था ग्लॉसरी में, है ना। फ्लोरिश, प्रेस, ठीक है। ये आपके हार्ड वर्ड्स हो गए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो पोएम में क्या है, जनरली कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं वो, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम। हमेशा आपको पोएम के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस पूछी जाती हैं, ठीक है, पोएम में। तो उनके आंसर्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट दे देते हैं ना जो 4-5 लाइन का, और आपको उसमें से बोलते हैं कि इसमें से इसका पोएटिक डिवाइस बताइए, है ना। तो या इसका राइमिंग स्कीम बताइए, एनाफोरा बताइए। तो ये सब आपको जब पता होंगे ये क्या है, तभी तो आप कर पाएंगे, क्योंकि सारा कुछ याद कर रखना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बेटर है आप इन पॉइंट्स को याद कर लें, तो याद रहेगा वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइमिंग स्कीम। ओके, राइम स्कीम क्या होती है, द एंटायर, अगर हमने जो पोएम पढ़ी है, ठीक है, हम उसकी बात करें। सो द एंटायर पोएम रिटन इन फ्री वर्ड्स, देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, ठीक है। तो उस जो हमने पोएम पढ़ी है, चलिए मैं आपको यस, देखिए यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी क्या है, एक दूसरे से ये राइम नहीं मिल रही है ना, कि सॉफ्टली, बेड, कोई ऐसा वर्ड जो FLY लगा के हो, है ना, वो वाला कॉस्टली, है ना। जैसे यहाँ पर होता विनकम सॉफ्टली, और कुछ और बना के आ गया जाता कॉस्टली, या और कुछ भी जो अब पोएट जानेंगे, है ना, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो इस तरीके से अगर वो कोई भी वर्ड है ना जो आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पर वो बना रहे हैं राइमिंग स्कीम, ठीक है। ये जो पोएम थी, जैसे यहाँ पर वीकलिंग्स है, और कहीं पर यहीं आगे होता डकलिंग्स, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाती वो, आप उन लिख सकते हैं कि इन लाइन में उन्होंने राइमिंग स्कीम दिखाई है, ठीक है। बट हम इस पोएम की बात करें तो यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पर हो गई क्लियर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर consecutive lines in it lines, it is the device of anaphora, ठीक है। एनाफोरा एक चीज़ होती है कि जब कोई वर्ड रिपीट होता है स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, ठीक है, 2-3 लगातार लाइनों में कोई वर्ड रिपीट होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एनाफोरा। जैसे कि लाइन 2, 3, 4 बिगिन एंड विथ डोंट, ठीक है। देखिए आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये 3 लाइन लिख के कह सकते हैं कि दिस इज एनाफोरा, समझे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, जैसे कि इसमें आया है विंड हैज़ बीन personified when the poet says you are, he is referring to wind as you, that means he is stating wind as a person, है ना, वो कंपेयर कर रहा है, पर्सन से विंड को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। आप बहुत सारी पोएम से पढ़ते कि उन्होंने इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर किया है ना। तो यहाँ पर वहाँ पर उन लाइंस में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है, पर्सनल
बना दिया उसको, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं रिपीटेशन। वेट, यस, रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन ऑब्वियसली क्लम्बलिंग, crumbling is repeated many times to lay emphasizes. The poet wants to say that the wind crushes everything that's weak. That is why he repeated word crumbling. यहाँ पर रिपीटेशन उस वर्ड को कई बार यूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि जब यहाँ पर मैंने आपसे कहा एनाफोरा, तो एनाफोरा क्या है? कंटिन्यू 2 या 3 लाइन्स में यूज़ हो रहा है, बट क्रम्बलिंग जो है वो उन्होंने एक ही लाइन में 2-2 3-3 बार यूज़ किया, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। क्रम्बलिंग सॉरी एनाफोरा और रिपीटेशन में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा एलिटरेशन, ठीक है। सो द रिपीटेशन ऑफ अ कांस्टेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन, जैसे कि विंड, विनोज, ठीक है। एक जैसे साउंड का एकदम से एक के बाद एक आना। वॉन्ट है ना, एकदम एक जैसा लग रहा है जैसे हमने एक ही बात बोली हो जल्दी से, है ना। विंड, विनोज, वॉन्ट, ये कहलाता है एलिटरेशन, ठीक है। हम इसी पोएम की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद में है सिंबलाइज, है ना, किसी चीज़ को किसी से सिंबल कराना। सो सिंबलाइज मीन्स दैट द थिंग्स रेफर टू सम अदर थिंग्स। विंड इज अ सिंबल, इट रिफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ, है ना। ज़्यादातर पोएम्स ऐसी होती है जहाँ पर कि किसी चीज़ को किसी से आपको एक मैसेज दिया जाता है ना। तो यहाँ पर विंड को क्या बताया गया है? आपकी लाइफ के हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड की तरह है ना। एंड ही इज़ यूजिंग विंड एज अ सिंबल फॉर द एडवर्टाइजिंग इन अवर लाइफ, है ना। एक लाइफ में एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने विंड को यूज़ किया है, ठीक है। सो दिस इज हो गया सिम्बलाइज्ड। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, और पोएम्स में भी आप इनको फाइंड आउट नेक्स्ट टाइम से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ इट। यहाँ पर अभी हम फिनिश करते हैं, फिर हम इसके बाद में, और हाँ, अपना होमवर्क करना है, टाइम पर करना है। और जिन बच्चों ने कोशिश की थी खुद से, वो जो पेरेंट्स वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर बनाने की, आपने बहुत अच्छा किया बेटा। थोड़ा सा टेंस का याद रखना है, कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करना है उसकी, और आपको प्रैक्टिस करनी है ना। फिर क्या है, आपका रटने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। आपको एक बार स्टोरी समझ में आ गई, क्वेश्चन आंसर आप बना लेंगे। जब आपको बात पता है तो लिखना तो आ ही जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी टेंस की और प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा किया था। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।